भारत में अगर कोई वीवीआईपी आता है तो स्वागत में कोई कसर नहीं छोड़ी जाती। लेकिन जब बात हो अमेरिका के उपराष्ट्रपति की तो फिर ना सिर्फ मेहमान खास होता है बल्कि उसके साथ जो कुछ आता है वो भी अपने आप में हैरान कर देने वाला होता है। भारत में जेडी वांस का स्वागत तो जोरदार हुआ, मगर जब सड़कों पर एक लंबा काफिला निकला, काली एसयूवी की कतारें, हाईटेक कम्युनिकेशन, बुलेट प्रूफ दीवारें और सादे कपड़ों में तैनात एजेंट्स, तो एक पल के लिए ही सही लेकिन ऐसा लगा कि किसी हॉलीवुड मूवी का सीन। लेकिन यह था अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वांस का सुरक्षा कवच, एक चलता फिरता किला। और क्योंकि उनके इसी सुरक्षा कवच, इसी काफिले की चर्चा हर जगह हो रही, तो हमने भी सोचा कि आज विस्तार से आपको बताएं कि कैसे जब अमेरिका का वीपी किसी देश में जाता है तो वो अकेला नहीं जाता, उसके साथ एक पूरा कारवां चलता है। उस कारवां में होती हैं बख्तरबंद गाड़ियां, सिक्योरिटी अफसर्स, यूएस सीक्रेट सर्विस के एजेंट्स और वो तमाम लोग जो उस सुरक्षा कवच को एक अभेद किला बना देते हैं। नमस्ते, जय हिंद, मैं हूं ऋषि सिंह और आप देख रहे हैं हमारा खास शो विस्तार से। सबसे पहले आपको बता दें, अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वांस इन दिनों भारत दौरे पर हैं। उनके साथ उनका पूरा परिवार भी यहां आया है। कल उनकी मुलाकात पीएम मोदी से हुई थी। आज जयपुर की गलियों में उनकी मौजूदगी चर्चा का विषय बनी हुई है। लेकिन सबसे ज्यादा सुर्खियों में उनका काफिला और उनकी सुरक्षा व्यवस्था है। सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं ये कोई फिल्म है क्या, क्योंकि इस तरह का काफिला भारत में आमतौर पर नहीं देखा जाता। रामबाग पैलेस से आमेर किले तक जब जेडी वांस का काफिला निकला तो लोग बस देखते रह गए। काली गाड़ियों की लंबी लाइन, हर मोड़ पर तैनात स्नाइपर्स, ट्रैफिक पूरी तरह रोका गया, हर 500 मीटर पर पुलिस। हालांकि लोगों में इस बात की भी उत्सुकता थी कि किस गाड़ी में जेडी वांस बैठे थे। चलिए अब वो भी जान लेते हैं। दरअसल सबसे ज्यादा चर्चा हुई जिस गाड़ी की, उसका नाम है शेवरले सबर्बन। ये कोई आम एसयूवी नहीं बल्कि एक चलता फिरता किला है। इस कार की खासियतें अगर देखी जाएं तो बुलेट प्रूफ बॉडी और विंडो ग्लास, रन फ्लैट टायर्स जो गोली लगने के बाद भी चलते हैं, एंटी एक्सप्लोजिव आर्मर, इंक्रिप्टेड कम्युनिकेशन सिस्टम, सीबीआरएन प्रोटेक्शन, जैमिंग सिस्टम जिससे ड्रोन या रिमोट बम एक्टिव ना हो सके। अच्छा, ये कोई आम कार इसलिए भी नहीं है क्योंकि ये कार दुनिया की सबसे लंबे समय तक चलने वाली कार ब्रांड है। 1935 से ये मौजूद है और इसकी ये 12th जनरेशन है। 1750 से ज्यादा हॉलीवुड फिल्म्स और सीरीज में ये नजर आ चुकी है। 2019 में इस कार को हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम स्टार भी मिला था। अमेरिका के वीवीआईपी, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की आधिकारिक पसंद यही कार है। सबर्बन शेवरले एसयूवी की सबसे बड़ी लाइनअप है। ये आर्मर लेवल, बुलेट रेसिस्टेंट ग्रेड बीआरजी के साथ आती है जो गोली के हमले से सुरक्षा प्रदान करती है। इसमें 6.2 लीटर V8 पेट्रोल इंजन, 10 स्पीड ऑटोमेटिक गियर बॉक्स और 4WD ड्राइव ट्रेन मिलता है। इसके 7 सीटर हाई कंट्री मॉडल की कीमत लगभग 67 लाख रुपए है, मगर जो गाड़ियां वीआईपी इस्तेमाल करते हैं उसकी कीमत बहुत ज्यादा है। अच्छा, बहुत से लोगों के मन में ये सवाल है कि क्या ये गाड़ियां अमेरिकी वाइस प्रेसिडेंट अपने साथ लेकर आए हैं या ये पहले से भारत में मौजूद थी। तो आपको बता दें, अमेरिकी सुरक्षा प्रोटोकॉल के तहत जब राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति विदेश यात्रा पर जाते हैं तो उनकी सुरक्षा टीम C-17 ग्लोब मास्टर से पहले ही उनकी गाड़ियां, टेक्निकल इक्विपमेंट और सिक्योरिटी यूनिट को भेज देती हैं। गाड़ियां एयरलिफ्ट होकर पहुंचती हैं। ये वही गाड़ियां होती हैं जो अमेरिका में उनकी सिक्योरिटी में तैनात रहती हैं। ये एसयूवीज और सपोर्ट व्हीकल्स वहां पहुंचने के बाद स्थानीय प्रशासन के साथ समन्वय में काम करती हैं। आमतौर पर अमेरिकी राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के आने से कुछ वक्त पहले ही उनकी एक टीम उस देश में पहुंच जाती है। वहां से वो उस देश की सुरक्षा एजेंसियों के साथ मिलकर एक पूरा प्लान तैयार करती है। वो सारे रूट्स चेक करती है, सारे मूवमेंट्स को चेक किया जाता है। अगर कहीं कोई कमी दिखे तो प्लान में बदलाव भी किया जाता है। जहां जहां जेडी वांस जाएंगे उसकी जानकारी उनकी टीम को उनके भारत आने से पहले ही दी गई होगी और अप्रूवल के बाद ही उस पूरे ट्रैवल रूट पर मुहर लगी होगी। अच्छा, आपने देखा होगा कि जेडी वांस के काफिले का जो इनर सर्किल है उसमें उनकी ऑफिशियल गाड़ियां ही हैं। आउटर सर्किल में भारतीय सुरक्षा एजेंसियां तैनात हैं।
जब ये काफिला चलता है तो उसमें मेडिकल इमरजेंसी यूनिट होती है, टेक्निकल टीम भी होती है, प्रेस और मीडिया विंग, कम्युनिकेशन एक्सपर्ट्स भी होते हैं, सीक्रेट सर्विस एजेंट्स तो रहते ही हैं और कई बार स्पेशल फोर्स के स्लीपिंग एजेंट्स भी रहते हैं। और क्योंकि जेडी वांस इस वक्त जयपुर में है तो आपको बता दें भारत ने उनकी सुरक्षा में 2400 से ज्यादा पुलिस जवान तैनात किए हैं। इसमें 7 आईपीएस, 60 आरपीएस, 20 एडिशनल एसपी, 40 डीएसपी, 300 एएसआई, 100 सब इंस्पेक्टर्स, एक पूरा सुरक्षा बल। कई अधिकारी सादे कपड़ों में हर मूवमेंट पर नजर रख रहे हैं। एयरपोर्ट से लेकर होटल आमिर किला, सिटी पैलेस और वापसी, हर रूट पर फुल प्रूफ सुरक्षा दी गई है। और ऐसा इसलिए भी किया गया है क्योंकि जेडी वांस कोई आम शख्स नहीं है, वो अमेरिका के उपराष्ट्रपति हैं। खासकर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की सुरक्षा का स्तर पूरी दुनिया में सबसे हाई माना जाता है। जब ये लोग किसी दूसरे देश में जाते हैं तो केवल इंसान ही नहीं, पूरा सिस्टम उनके साथ चलता है। और क्योंकि वो भारत दौरे पर हैं तो ऐसे में उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भारत पर है। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि आखिर ये काफिला, ये सुरक्षा इतना खास क्यों है, तो इसका बड़ा सरल सा जवाब है। देखिए, ये केवल सुरक्षा नहीं, एक मैसेज होता है। ये काफिला दिखाता है कि किसी भी वीआईपी की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जाएगा, बल्कि इसे एक मिशन की तरह लिया जाता है। और यही वजह है कि जब किसी देश का वीआईपी भारत आता है तो उसके साथ आधुनिकतम टेक्नोलॉजी, अनुभव और अनुशासन का पूरा सेटअप तैयार किया जाता है। कुल मिलाकर भारत ने न सिर्फ सुरक्षा में कोई कसर छोड़ी, बल्कि मेहमान नवाजी में भी पूरे दिल से उपराष्ट्रपति जेडी वांस का स्वागत किया है। जयपुर के स्थानीय प्रशासन ने अमेरिकी सुरक्षा दल के साथ पूरी कोऑर्डिनेशन में काम किया है। जयपुर कमिश्नरेट और राजस्थान पुलिस के लिए ये एक इंटरनेशनल ऑपरेशन की तरह है, जिसे बखूबी अंजाम दिया गया है। तो अगली बार जब आप किसी सड़क पर काली एसयूवी की कतार देखें, उसके आगे पीछे फुल सिक्योरिटी मूवमेंट हो, तो समझ जाइएगा कि कोई वीवीआईपी भारत आया होगा। उम्मीद करते हैं कि शायद इस खबर से आपको समझ आया होगा कि अमेरिकी उपराष्ट्रपति की सुरक्षा कैसे होती है, उसके काफिले में कौन कौन होता है। आपको ये खबर कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।